અને ખૂબ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે આરબીઆઈ દ્વારા 2000ના દરની નોટ પરત ખેંચવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે અને 30 સપ્ટેમ્બર બાદથી દેશમાં રૂપિયા 2000ની નોટ માન્ય નહીં ગણવામાં આવે। अपनी साथे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेसમાંથી आलोक शर्मा जुड़े गया है। आलोक जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। इतना बड़ा निर्णय लिया गया है आरबीआई की ओर से, आप किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? धन्यवाद। मैं समझता हूं कि सरकार ने अपनी विफलता पर एक और मोहर लगा दी। जिस तरह से गाजे बाजे के साथ 2000 का नोट लेकर आए थे, आज लाला रामदेव और मोदी जी दोनों जवाब दें कि आप 1000 के नोट से तो कहते थे कि बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ेगा, फिर 2000 का नोट ले आए आप, और आज आपने बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जांच के क्यों किया, देश की जनता को बताइए। वो तमाम एंकर्स भी जवाब दें जो नोएडा के चैनल्स में कहते थे कि 2000 के नोट में चिप लगी है और इससे इनकम टैक्स चोरी रुकेगी और पता नहीं क्या क्या। ये पूरी तरह से एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिस निर्णय के न सर हैं न पैर हैं। आप 2000 का नोट लेकर आए, आप नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद आप 2000 का नोट लेकर आए। 2000 के नोट में भी कलर्स के डिफरेंसेस पता चले। ब्लैक करेंसी छपी 2000 की, मैक्सिमम ब्लैक करेंसी जो मिली वो 2000 के नोटों की मिली। तो क्या 2000 के नोट की बहुत ज्यादा ब्लैक करेंसी सर्कुलेशन में आ गई थी जिसकी वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़ा? आज मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 2000 के नोट क्यों बंद किए गए। अच्छा आलोक जी, एक आम आदमी ये समझने में विफल जा रहा है कि ये नोट लाए क्यों गए थे और वापिस क्यों लिए गए हैं। आरबीआई ऐसा बोल रही है कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। आपका क्या ऐसा मानना है? नहीं तो क्या 2000 का नोट था वो अनक्लीन था? आरबीआई भी बताए कि आज हिस्ट्री के जो ग्रेजुएट्स हैं वो वहां पर आरबीआई के गवर्नर बना के बैठा दिए हैं, और आरबीआई के जो तमाम गवर्नर्स छोड़कर भाग गए रिजाइन करके, उर्जित पटेल से और तमाम लोगों ने अपने टेन्योर से पहले सब कुछ समाप्त किया। मुझे लगता है देश की जनता को अब ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि ये सरकार जो है किसी भी रूप में देश की जनता के बारे में सोचती है। इनको अर्थव्यवस्था का अ नहीं पता है, इकोनॉमी का ई नहीं पता है। अब दोबारा से आपने वापस मार्केट में पैनिक पैदा कर दिया। किसी के पास 2000 के नोट होंगे नहीं होंगे, वो बैंक भागेगा, फिर आपने एक पैनिक नया खड़ा कर दिया है, फिर एक करप्शन को आपने न्योता दे दिया, फिर ब्लैक मार्केटिंग को एक न्योता दे दिया। अच्छा आलोक जी, एक तर्क ऐसा दिया जा रहा है कि आम लोगों के पास तो वैसे भी ये डिनोमिनेशन की नोट नहीं थी और इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ स्पान था वो 4 से 5 साल का था, वो खत्म हो रहा है। और 23 मार्च के दौरान 10.8% डिनोमिनेशन मार्केट में था, सर्कुलेशन में था 2000 की नोट का। आपको लगता है कि ये वापस ले जाने की वजह से आम लोगों को सच में कोई फर्क पड़ेगा, कोई झटका लगेगा? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर गृहिणी हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी आदत है घर से कहीं से भी शगन का भी मिलता है तो वो अपने पास रख लेती हैं। अब आप क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि आरएसएस को 2 का फिगर बहुत पसंद है, अनुप्रास अलंकार उनको बहुत पसंद है कि 2 ले आओ, 2 चीजें उनको बहुत पसंद है। झंडे का भी निशान हो तो 2 ही रंग होने चाहिए। हम पूछना चाहते हैं 2000 का नोट आप लाए क्यों थे और आपने बंद क्यों किया, और कितना करेंसी, फेक करेंसी आज तक 2000 के नोट का पकड़ा गया। अब दोबारा से आप कह रहे हैं बैंक में जमा कर दीजिए, तो क्या फेक करेंसी का कोई रैकेट काम कर रहा था? क्या वो दोबारा से सक्रिय होगा? 4-5 महीने का आपने समय दिया है। मुझे लगता है कि देश की जनता को बेवकूफ बनाना इस सरकार को बंद करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था के साथ जो ये खिलवाड़ हो रही है, ये खिलवाड़ बंद होनी चाहिए। इसका जीडीपी ग्रोथ रेट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, रुपी वर्सेस डॉलर पर। आज डॉलर मजबूत होगा 20-50 पैसे। आप जब जब अपने रुपए को छेड़ेंगे तब तब आपको दिक्कत होगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये पूरी तरह से सरकार फेल हुई है, और अपनी विफलता पर, फेल पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। अच्छा आलोक जी, सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो जवाब दिया गया था 6 महीने पहले, ऐसा बोला गया था कि 2018 के बाद उन लोगों ने ये छापना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। अब जब ये निर्णय लिया गया है, आपको लगता है कि इसकी वजह से इकोनॉमी पर कोई ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आप कल तक ही 24 घंटे में देखिएगा डॉलर और रुपए की तुलना में क्या फर्क पड़ेगा। अगर 50 पैसे भी आज रुपया गिर जाता है डॉलर की तुलना में, तो कितना बड़ा इकोनॉमी पर इंपैक्ट आएगा। पहला इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट, जो
लिक्विडिटी है मार्केट में, उसका क्रंच आएगा। आपने अगर 10% भी अगर 2000 के नोट हैं और वो बैंक में वापस पहुंच जाएंगे, या तो वो उसमें से 5% भी अगर अकाउंट्स में रुक गए, तो लिक्विडिटी अगर 5% मार्केट में कम होगी तो उसका ग्रोथ रेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। ग्रोथ रेट का डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, इन्फ्लेशन होगा, कहीं ना कहीं जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है देश की जनता के साथ। अच्छा आलोक जी, 6 महीने पहले सुशील कुमार मोदी जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, उन्होंने बोला था कि ये नोट हटा देनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, जहां ज्यादा बड़ी डिनोमिनेशन वाली नोट करेंसी में नहीं होती है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जितना बड़ा डिनोमिनेशन मार्केट में होता है उतना ज्यादा करप्शन या ब्लैक होर्डिंग होता है? देखिए, उसका डायरेक्ट कोई कोरिलेशन मैं नहीं मानता, लेकिन बीजेपी के कुछ अनपढ़ टाइप लोग हैं वो जरूर मानते हैं, लाला रामदेव भी मानते हैं। तो ये तो जवाब अब मोदी जी को देना होगा कि उन्हीं के राज्यसभा के सांसद मोदी जी के लिए हुए निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मोदी जी को आज वापस आना चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए, और जैसे 3 काले कानूनों पर माफी मांगी थी, वापस आकर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। તો આ હતા રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા કોંગ્રેસના આલોક શર્મા। તેમનું એવું કહેવું છે કે આના કારણે લોકોની તકલીફોમાં ફરી એક વખત વધારો થશે। સરકારે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીનો સમય આપ્યો છે, પણ સરકાર 30 સપ્ટેમ્બર પહેલા એ તો અહેવાલ આપે કે નોટબંધી વખતે કહેલા દેશના નાગરિકોને 50 દિવસનો જ વખત આપ્યો હતો। હું તો અત્યાર સુધીનો કહું છું, સરકાર એક વખત સામેથી આવી સરકાર એ તો હિસાબ આપે કે નોટબંધીના કારણે આ દેશમાં આર્થિક અરાજકતા અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ હતી, એની માટે જવાબદારી કોની? દેશમાં ત્યાં કેશ ફ્લો કેટલો છે, કુલ નોટો કેટલી છે અને બજારમાં કેટલી સર્ક્યુલેટ છે, એનો જવાબ આપે। આજે 2000 ની નોટ બંધ કરવાની જે જાહેરાત થઈ છે એનાથી ફરી પાછી લોકોમાં ડરનો ભયનો માહોલ ઉભો થશે। પહેલા 500 ની નોટ બંધ કરવાથી શું ફાયદા થયા અને 2000 ની નોટ કેમ બંધ કરવી પડી ને એનાથી શું ફાયદો આ દેશને દેશના લોકોને થશે એ ફાયદો પહેલા જણાવે। દેશની આર્થિક સ્થિતિને શું નુકસાન કે શું ફાયદો થવાનો છે એ સ્પષ્ટ કરે। દેશની અંદર જ્યારે જૂની નોટબંધીની અંદર 100 થી વધારે લોકો દેશના નાગરિકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, ફરીથી દેશના મિડલ ક્લાસને, દેશની સામાન્ય જનતાને ફરીથી પીસાવાનું આવશે અને આ પીસાવા માટે થઈને જવાબદાર હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। તો કોંગ્રેસના નેતાઓ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે। આરબીઆઈ દ્વારા 2000 રૂપિયાની નોટને લઈને જ્યારે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે સર્ક્યુલેશન બંધ કરવામાં આવ્યું અને 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આ નોટ ચલણમાં રહેશે, લોકોએ જમા કરાવવાની રહેશે।